श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर 2024 को शुरू होगा। आइए जानते हैं कुछ हमारे पूर्वजों के बारे में। कई बार क्या होता है कि पूर्वज जो हमारे पितृ पक्ष हैं नाराज़ होते हैं और वो किस बात से नाराज़ हैं या नहीं हैं, कैसे पहचाने हम लोग? हमें पता ही नहीं चल पाता। ज़िंदगी में आने लगती है परेशानी, मिनटों में सब कुछ हो जाता है तबाह। अगर पितृ नाराज़ हैं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृदेव नाराज़ हैं या नहीं? ऐसे में आपको कई संकेत मिलते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं या नहीं। हिंदू धर्म में पूर्वजों का काफ़ी सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने बच्चों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सनातन धर्म में भी पूर्वजों को काफ़ी सम्मान दिया गया है। लेकिन कई बार पूर्वज हमारी कुछ गलतियों से नाराज़ हो जाते हैं, जिसका अंदाज़ा लगाना हमें नहीं आता, लेकिन कुछ वक़्त बाद उसका असर हमारे जीवन पर दिखने लगता है। ऐसे वक़्त में परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं और परिवार के लोगों की तरक्की और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पितृ नाराज़ हैं या नहीं? ऐसे में आपको कई संकेत मिलते हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं या नहीं। ला आप हमेशा अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको घर में बड़ी अजीब-सी बदबू आ रही होती है। इसके साथ आपको ये भी पता नहीं चलता कि बदबू किस चीज़ की आ रही है। तो आप समझ जाइए कि आपके पूर्वज किसी बात को लेकर नाराज़ हैं। दूसरा, सपनों में पूर्वज का दिखना। यदि आप रोज़ाना सपने में अपने पूर्वज को देखते हैं तो और वो आपको रोते हुए दिखते हैं या फिर दुखी दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपसे किसी बात से नाराज़ हैं। बहुत लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है, काफ़ी कोशिश के बाद भी वो तंगी या तो फिर कर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा, तंगी चल रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके पूर्वज नाराज़ हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं। किसी भी काम में सफलता ना मिलना। चारों तरफ कोशिश करने के बाद भी आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही। हर काम में आपके बाधा आती है। कोई ना कोई बाधा आ जाती है और काम में बनते-बनते रुक जाता है। तो इसे समझ जाइए कि आपके पूर्वज उस काम को होने से रोक रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ जानकारी पितरों के बारे में। पितर अगर नाराज़ होते हैं तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पितरों का खुश होना बहुत ज़रूरी है और पितरों का श्राद्ध बहुत ही श्रद्धा प्रेम से करिएगा। कि जो बच्चे उनका श्राद्ध नहीं करते, पितरों को 16 दिन तक इंतज़ार रहता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, कुछ खाने को मिलेगा। जो नहीं करते तो जो दूसरे लोगों का खाने को आता है, वहाँ पे वो उनकी लार खाते हैं। इसलिए प्लीज़ पितरों का श्राद्ध बहुत प्यार से करिएगा, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है बहुत। पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पितर नाराज़ रहेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं पाएँगे। कभी आपके लाइफ़ में, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए जितना भी आपके पास है अपनी चादर के मुताबिक अपने पितरों का प्यार से प्रेम पूर्वक सम्मान कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। 17 तारीख को पितर सबके घर में आ रहे हैं और श्रद्धा से उनका श्राद्ध करिए ताकि उनको मिल सके। तर्पण करिए, जितना भी आपसे श्रद्धा हो सके, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति आपको मतलब गुंजाइश है जितनी, उतना करिएगा। देखिए आपके घर में कितनी अच्छा तरक्की होगी, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पितर 16 दिन घर में आते हैं, तो बड़ा घर भरा-भरा सा लगता है और जाने के बाद जिस दिन जाते हैं, उस दिन आप लोगों ने भी महसूस किया, मैं तो हमेशा महसूस करती हूँ, लगता है घर खाली-खाली लग रहा है। तो इसलिए पितर जब आते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उनका आशीर्वाद लीजिए पूरा, उनकी इज़्ज़त कीजिए, मान-सम्मान कीजिए उनका, क्योंकि उनको भी इंतज़ार रहता है अपने बच्चों का, बच्चे श्राद्ध करेंगे।